आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखें, पावर आपको फ्रैक्शन में 1/3 या कोई भी आपको ऐसी पावर दी हुई है, क्यूब या स्केयर या पावर 4 से ग्रेटर, जिसका फार्मूला हम ओपन नहीं कर सकते। जिसका कोई स्केयर के लिए तो हम इजीली स्केयर का फार्मूला ओपन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमने जो आप लोगों ने चैप्टर 8 में बायनॉमियल सीरीज़ पढ़ी थी, हमने उसको यूज़ करते हुए, जिसका हमने प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको रिवाइज़ करवाई है, वो बायनॉमियल सीरीज़, वही बायनॉमियल सीरीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। और स्टेप्स वही 4 बेसिक स्टेप्स हैं। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे हमने क्या करना है, बायनॉमियल सीरीज़ से इसको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सब फर्स्ट स्टेप में गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट करने के बाद y की जगह y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स आपने पुट किया। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली, बोथ साइड पे माइनस वाई करके, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। y की जगह y की ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x प्लस 4 1/3 दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, पहले आप यहाँ से कॉमन ले लें x प्लस 4 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x प्लस 4। ये मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि हमने यहाँ से ये कॉमन क्यों लिया। अब कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 4 पावर 1/3 कॉमन आ रही है। ठीक है, आपने दोनों में से वो x प्लस 4 पावर 1/3 कॉमन लेके ये चीज़ अब आपके पास यहाँ से आपके पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x प्लस 4 पावर 1/3 बचेगा, और यहाँ से आपके पास ये ओवरऑल टर्म कॉमन आ गई है, -1 आपके पास बचेगा। अब इस टर्म पे हमने लगाना है बायनॉमियल थ्योरम। इसी बायनॉमियल थ्योरम की वजह से हमने x प्लस 4 को कॉमन लिया है, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 होनी चाहिए। उसको 1 बनाने के लिए हमने x प्लस 4 को क्या किया है, कॉमन लिया है। अब बायनॉमियल सीरीज़ में आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, एज इट इज़ आ गई, फिर प्लस पावर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, और ये टर्म इसकी पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 की पावर फिर नेक्स्ट आपके पास 1/3 पावर, फिर 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और पावर मतलब सेकंड टर्म की पावर आपके पास इंक्रीज़ होती जाएगी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, और ये पावर आपके पास स्टार्ट में आती जाएगी, उसमें से 1 आप माइनस करते जाएंगे, और जो है वो हर टर्म के रिस्पेक्ट से आपके पास यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया, नेक्स्ट वाले में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड किया। अब ये 1 और ये 1 आपके पास कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी जो टर्म्स बचेंगी इन सब में से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं बचेगा, क्योंकि आपने कॉमन ले लिया। बाकी सब में से डेल्टा एक्स किसी न किसी फॉर्म में होगा, उसकी हायर पावर्स, यहाँ डेल्टा एक्स है, नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, हायर फॉर्म में हायर पावर्स की फॉर्म में ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। सिर्फ फर्स्ट टर्म में से डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव का जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, डेल्टा एक्स के साथ वो साइड पे डिवाइड किया। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल होकर ये चीज़ बच गई। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगाते हैं। अब जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म्स जिनमें डेल्टा एक्स आ रहा है वो सब की सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये देखें, ठीक है। अब आपने जो टर्म्स बच गई हैं उनको आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन आप देख लें, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। ये x प्लस 4 की पावर 1/3 और ये x प्लस 4 की पावर 1, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो बेसिस सेम है, ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी। जब माइनस होंगी तो 1/3 -1 आपके पास क्या आ जाएगा, -2/3, और उसे पॉजिटिव करने के लिए वो इसको जो है उन्होंने रेसिप्रोकल लेके नीचे ले आए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अब इसी तरह से 5/2 पावर है, ठीक है। इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, इसको भी हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से करेंगे। y के इक्वल पुट किया, y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली, बोथ साइड पे -y करके, और फिर आपने y की वैल्यू पुट कर दी।
फिर आपने फर्स्ट टर्म कॉमन ले ली, x कॉमन ले लिया, ठीक है, x की पावर 5/2 बोथ में से कॉमन आ रही है, कॉमन ले ली। इस पे आपने बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई की। 1 प्लस पावर स्टार्ट में आ गई, डेल्टा इसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वही सेम बायनॉमियल सीरीज़ आपने अप्लाई की। अब डेल्टा x कॉमन आ रहा है, डेल्टा x कॉमन लिया, डेल्टा x कॉमन लेने के बाद आपने क्या किया, डेल्टा x के साथ डिवाइड किया बोथ साइड पे। डेल्टा x के साथ डिवाइड करने के बाद आपने लिमिट लगाई, वही फर्स्ट टर्म बचेगी, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगी, और जो टर्म्स बची हैं उनको फिर आपने सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ गया। तो जो इस तरह की फ्रैक्शन वाली पावर्स या जिनमें भी हम बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं उन क्वेश्चन में जस्ट आपके पास ये बायनॉमियल सीरीज़ वाली टर्म्स में से ये आप देख लें कि आपने सबसे पहले इसको 1 बनाना है। उसके लिए यहाँ पे जो भी चीज़ होगी डेल्टा x के अलावा जो भी चीज़ होगी उसको आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने बाकी जो है उसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करने के बाद आपके पास 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा सब क्वेश्चंस में, और फिर आपने डेल्टा x सब क्वेश्चन में से कॉमन ले लेना है। सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, जब आप लिमिट लगाएंगे बाकी सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो 4 स्टेप्स, ये वो 4 स्टेप्स हैं आपके पास, ठीक है, और जो ये स्टेप्स हैं ये बायनॉमियल वाले, ये सब बायनॉमियल वाले क्वेश्चंस में जो है वो कॉमन होंगे। अब x⁻m इसके अंदर भी हमने बायनॉमियल सीरीज़ लगाई है, ठीक है। y को हमने पुट किया इज इक्वल टू xm, y की जगह y प्लस डेल्टा x, सॉरी y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x। फिर डेल्टा y की वैल्यू निकाली बोथ साइड पे -y करके, फिर y की वैल्यू पुट की x⁻m। अब यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया, फिर x⁻m दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर आपने बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई की, 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए। फिर आपने डेल्टा x को कॉमन लिया, डेल्टा x कॉमन लेने के बाद बाकी की टर्म्स पे लिमिट अप्लाई की, सारी टर्म ज़ीरो हो गई, सिवाय आपके पास पहली टर्म के, सिर्फ पहली टर्म बच गई। तो जो पहली टर्म बची उससे आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आप ये देखें m x⁻m ओवर x बच रहा है, ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं।